अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरीश वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम तालिबान लीडर मुल्ला उमर के बारे में जानेंगे। क्या वो वली थे? क्या मुल्ला उमर की कोई करामत भी थी? और जो कुछ मैं इस वीडियो में बयान करूंगा वो मेरी कोई ज़ाती राय नहीं होगी। मैं सब कुछ इस किताब से हासिल करदा मालूमात बयान करूंगा। और ये किताब लिखी किसने है? ये किताब है जो डच ज़ुबान में लिखी गई है, इन सर्च ऑफ एनिमी इंग्लिश में कह लें, और दुश्मन की तलाश में इसका उर्दू तर्जुमा बनता है। तो ये किताब लिखी एक डच सहाफ़ी ने, और उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए 5 साल का अरसा जो है वो अफ़गानिस्तान में गुजारा, पूरी मालूमात इकट्ठी की। पहले तो वो सिर्फ जो आपसे ऑफिशियल निकलते हैं सहाफ़ी, सिक्योरिटी में बाहर जाती थी इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ इस चीज़ का कि जब तक वो खुद अकेले निकल के तहकीकात नहीं करेंगी वो हक़ाइक़ तक नहीं पहुँच सकेंगी। इसके लिए फिर उन्होंने अकेले सफ़र करना शुरू किया, मुख्तलिफ़ तालिबान लीडरों से मुलाकातें की और उनके साथ मिल के फिर उनका इंटरव्यू करके उनसे मालूमात हासिल की मुल्ला उमर के बारे में। उनको यही था कि आज से पहले किसी सहाफ़ी ने कोशिश नहीं की कि मुल्ला उमर के बारे में जाने, वो कौन है, कैसे रहते हैं, कैसे तालिबान को कंट्रोल करते हैं। इस बात का किसी भी सहाफ़ी ने खोज लगाने की कोशिश नहीं की। 5 साल का अरसा कम नहीं होता। 5 साल लगे उन्हें मुल्ला उमर के बारे में तमाम तहकीकात करने में, और उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी, इन सर्च ऑफ एनिमी, लिखी डच ज़ुबान में, जिसका अब इंग्लिश तर्जुमा भी अवेलेबल हो रहा है। पता नहीं मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं आ गया या नहीं आया, लेकिन ये किताब उन्होंने डच ज़ुबान में लिखी। खैर, इस किताब में जो सबसे जो कह लें कि एक अजीब बात जिसको हम करामत कह सकते हैं वो उन्होंने बयान की। उनको सबसे बड़ी कामयाबी जो इस किताब में लिखने में हुई वो तब हुई जब उनको मौका मिला कि उन्होंने जब्बार उमरी का इंटरव्यू किया। अब जब्बार उमरी कौन है? जब्बार उमरी वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पे हमला किया उस वक्त से लेके मुल्ला उमर की वफ़ात तक का जो अरसा था वो तमाम अरसा मुल्ला उमर के साथ रहे, उनके गार्ड के तौर पर भी, उनके दोस्त के तौर पर भी अपनी खिदमात को सरअंजाम देते रहे। तो उनसे जो इंटरव्यू करना था ये एक ब्रेक थ्रू था बेटी डैम के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मवाद इनको दिया ये किताब लिखने के लिए, क्योंकि वो इतना अरसा जो है वो तकरीबन 11-12 साल का अरसा मुल्ला उमर के साथ रहे, बिल्कुल दोनों छुपे रहे जहाँ पे भी रहे। और इस पूरे इसने किताब में इस चीज़ का इंकशाफ भी किया है कि जो कहा जाता है कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में है, इस चीज़ की कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ और दलाइल के साथ इसके ऊपर बात की है। खैर, जो सबसे अजीब बात जो मैं कह रहा था कि इन्होंने जो इंटरव्यू करते हुए मुल्ला उमर के जो गार्ड थे जब्बार उमरी, उन्होंने कहा कि मुल्ला उमर जब वफ़ात पा गए, जिस दिन उन्होंने वफ़ात पाई उस दिन एक अजीब व गरीब बात हुई। तो इसने बेटी ने पूछा क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, कंधार वगैरह, ये जो आसपास का एरिया है सारा, इंतहाई खुशक और गर्म इलाका है। आज यहाँ पे बारिशें कम होती हैं और इसके अलावा यहाँ पे बर्फ़बारी का तो तस्वुर ही नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन मुल्ला उमर फोत हुए उस दिन इतनी यहाँ पे ज़ाला बारी हुई, इतनी शदीद ज़ाला बारी हुई, हालांकि गर्म मौसम था, तो गर्मी थी यहाँ पे, खुशक मौसम था, लेकिन उसके बावजूद अचानक इतनी शदीद ज़ाला बारी हुई जिसकी वजह से कंधार के जो एयरपोर्ट पे जो एयरबेस था अमेरिकन का, नेटो का, वहाँ पे नेटो के जो 80 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे बाहर, वो तमाम के तमाम डैमेज हो गए। तब कुछ की बहुत ज़्यादा नुकसान, शीशे टूट गए, उनके पर टूट गए। 80 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर जो थे वो किसी भी कार्रवाई के लायक ही ना रहे, और उनको फिर दुरुस्त करने के लिए अमेरिका को जो है दुबई और USA और मुख्तलिफ ममालिक से वो उसके जो स्पेयर पार्ट्स कह लें, इक्विपमेंट्स कह लें, वो मंगवाने पड़े। उसके बाद कई हफ्ते लग गए उन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार करने के लिए। तो ये एक अजीब बात थी कि जिस दिन मुल्ला उमर फौत होते हैं उसी दिन ऐसा होता है। तो जब्बार उमरी कहते हैं कि ये मेरे नज़दीक एक करामत थी मुल्ला उमर की। तो बेटी डैम जो ज़ाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ और डच सहाफ़ी थी, उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि मैंने समझा कि जब्बार उमरी जो हैं वो अपनी तरह से बड़क मार रहे हैं और बात को बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं कि आज के दौर में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो बेटी डैम ने कहा कि मैंने उस वक्त तो उसकी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने इस बात की तहकीक के लिए कोशिश की, तहकीक करना शुरू की, और जब तहकीक की तो मुझे लिए ये हैरत अंगेज़ बात थी कि वाकई ऐसा हुआ था। अमेरिकन जरीदे से मुझे पता चला कि उस दिन वाकई अप्रैल के अंदर लास्ट वीक में ऐसा वाकई हुआ था कि इतनी शदीद ज़ाला बारी हुई, अनएक्सपेक्टेड, कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था जो हुआ है।
तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया कि यार वाकई ये चीज़ हुई है। तो जब बैटी डैम की इस बात को मैंने देखा, मैंने पढ़ा, तो मुझे भी शौक़ पैदा हो कि यार वाकई ऐसा मुमकिन है, ऐसा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले मुल्ला उमर की जो थी, जो वफ़ात की दिन थी, वो तारीख ढूंढी। उसके बाद फिर ये इस पहलू पे काम करना शुरू किया कि वाकई क्या ऐसा हुआ था। खैर उसका जो नतीजा निकलता है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलें आइए देखते हैं उसके बारे में कि वो कैसे हुआ है। तो ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो मैं ख़बर इसके ऊपर लगी हुई है, ये दी गार्डियन, एक ब्रिटिश यूके का बहुत ज़बरदस्त और कह लें कि एक टॉप लेवल का जो न्यूज़ प्लेटफार्म है वो माना जाता है। तो ये खबर गार्डियन की जो न्यूज़पेपर की खबर है, ऑनलाइन मीडिया की जो खबर है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें वो बयान कर रहे हैं कि इतनी शदीद अनएक्सपेक्टेड और तवक्को के ख़िलाफ़ ये काम हुआ है कि 80 से ज़्यादा नेटो हेलीकॉप्टर जो थे वो इस ज़ाला बारे से बिल्कुल तबाह हो गए। मज़ीद जब मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो तहकीक करने पे एक वीडियो में जो मिल गई, जो वहाँ उस बेस के ऊपर जो नेटो का बेस था, वहाँ पे एक जो सोल्जर था नेटो का, उसने इस ज़ाला बारी को एक छोटी सी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये अभी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं कोई ज़ाती अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये उस डच सहाफ़ी, गैर मुस्लिम सहाफ़ी जो थी, उनका जो तहकीकात हैं, उनकी जो किताब में लिखी हुई बातें, वो मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ। बाकी फ़ैसला करना आप लोगों का और आपका काम है। बैटी डैम जो है वो मज़ीद अपनी किताब में लिखती हैं कि जो मुल्ला उमर थे वो इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारने के आदी थे। जब अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान के अंदर, पहले तो उन्होंने रजिस्ट किया। जब उन्होंने देखा कि शहरियों की हलाकत ज़्यादा हो रही है तो खामोशी के साथ फ़ाइट भी हो गई। जब्बार उमरी के साथ उन्होंने बकिया जो ज़िंदगी है वो तमाम की तमाम तकरीबन ज़ाबुल जो सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे गुजारी। और मज़े की बात ये कि ज़ाबुल में जहाँ पे वो मौजूद थे, वहाँ पे 2 दफ़ा अमेरिकी जो थे उन्होंने तलाशी ली, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन वो मुल्ला उमर और जो जब्बार उमरी थी उस तक ना पहुँच सके। तो ये आप नक्शे में देख सकते हैं कि ज़ाबुल ये वो प्रोविंस है, सूबा है, जहाँ पे मुल्ला उमर ने अपनी बकिया तमाम ज़िंदगी गुजारी जी। इसके ऊपर से मिलिट्री तैयारी आते जाते रहते थे नेटो के अमेरिकन, लेकिन वो मुल्ला उमर को ना पा सके। ये नक्शे में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से नेटो एयरबेस चंद 100 किलोमीटर के फासले पे था, जहाँ पे मुल्ला उमर ने अपनी बकिया तमाम ज़िंदगी गुजारी। इसके अलावा मज़ीद लिखती हैं, मुल्ला उमर ने अपने आखिरी जो 10-11 साल थे वो 3 चीज़ों के साथ गुजारे। एक तो उनके पास कुरान करीम था और हदीस की किताबें थी। वो अक्सर वक्त उस कुरान करीम पढ़ने और हदीस को समझने में गुजार देते थे, और कभी तलावत जो थे वो मुल्ला जब्बार उमरी को सुनाते थे, उनको तलावत भी सुनाते और हदीस सुनाते थे। इसके अलावा उनके पास एक डायरी थी जिस पर वो न जाने क्या लिखते रहते थे। और तीसरी चीज़, उनके पास एक रेडियो था जिस पर वो BBC पश्तो में जो खबरें हैं वो सुनते रहते थे और हालात से वाकिफ़ रहते थे। वफात से चंद दिन कबल वो जब बीमार हुए, उनको कै वगैरह की शिकायत हुई, तो उन्होंने जब्बार उमरी से कहा कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। जब्बार उमरी ने डॉक्टर बुलाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना फरमा दिया। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही तालिबान को 3 वसीयतें की थी। इन 3 वसीयतों पर तालिबान आज तक अमल कर रहे हैं। उन्होंने पहली वसीयत ये की तालिबान को कि जब तक एक भी गैर मुल्की फ़ौजी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर है तब तक जिहाद जारी रखना है। तालिबान ने इस वसीयत पे भी अमल किया। दूसरी वसीयत उन्होंने ये की कि जब अल्लाह ताला फतह दे दे और आपकी हुकूमत कायम हो जाए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर, तो इस्लामी शरीयत को नाफिज करना है, शरीयत वाला कानून जो है वो लागू करना है। तीसरी वसीयत उन्होंने ये की कि पाकिस्तान हमारा मुसलमान भाई है, मुसलमान भाई मुल्क है, उसके साथ बना कर रखनी है। पाकिस्तान और हमारा वजूद एक दूसरे के लिए नागुज़ीर है, हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में तालिबान जिसकी सबसे ज़्यादा सुनते हैं और जिसके साथ बैठते हैं, जिसकी तरफ तवज्जो करते हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है, जिसके लिए वो नरम गोशा रखते हैं। ये मुल्ला उमर की एक वसीयत, 3 वसीयतों में से एक वसीयत ये भी थी तालिबान को कि पाकिस्तान को हमेशा दोस्त समझना है और उसके साथ बना कर रखनी है। आज इसके अलावा और बहुत कुछ है इस किताब के अंदर, लेकिन मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह आइंदा वक्त और हालात के मुताबिक मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर आगे शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम मौजूदा अफ़गानिस्तान के हालात, अफ़गान सफ़ीर की जो बेटी के जो अगवा वाला मामला है,
اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔